नवरात्रों के प्रथम दिन माता शैलपुत्री को सत सत नमन करते हैं। जब भी माता सती ने अपने पिता दक्ष के महान यज्ञ में महादेव को साथ चलने के लिए कहा, तो महादेव ने कहा, हे सती, जहां पर बुलाया ना जाए वहां पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर आदर मान सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन माता सती नहीं मानते हैं और चले जाते हैं। वहां पर माता सती और महादेव का अपमान किया जाता है। माता सती क्रोधित होकर हवन कुंड में कूदकर अपने आप को और अपने पिता दक्ष के महान यज्ञ को खत्म कर लेते हैं। देखो, इस प्रथम नवरात्र के दिन माता की तरफ से यही संदेश है कि कई बार हम लड़कियों को पत्नियों के घर में अगर पति की इज्जत मान सम्मान नहीं होता है, तो वहां पर हमेशा अपने पति का साथ देना चाहिए। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को सत सत नमन करते हैं। जब माता ने हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया, तो माता अपना पिछला जन्म भूल चुके थे। इसके दो रीजन थे। एक तो ये कि माता के जड़े हुए अंग 52 जगह पर गिर चुके थे, माता की शक्ति बिखर चुकी थी। और दूसरा, माता के वियोग में महादेव पूर्ण रूप से ध्यानमग्न थे। नारद मुनि के कहने पर माता ने दोबारा महादेव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं यह तपस्या हजारों सालों तक चली, लेकिन माता तप पर बैठे रहे और इसी कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, यानी तप का आचरण करने वाले। माता के दूसरे रूप से सीखने वाला जो मैसेज है वो यही है कि अगर इंसान कुछ भी पाने के लिए जिद कर ले, दृढ़ संकल्प कर ले, तो इंसान पा ही लेता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को सत सत नमन करते हैं। जब भी महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसको कोई भी दानव, देवता और पुरुष ना मार सके, तो उसने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन हड़प लिया। और इतना ही नहीं, वहां पर जितनी भी अप्सराएं थी उसने उनका घोर अपमान किया। इस तरह से नारी का अपमान देखकर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु काफी क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध की ऊर्जा ने एक नारी का ही रूप ले लिया। भगवान शिव ज्यादा क्रोधित थे, इसलिए उनकी तीसरी आंख की छवि माता के माथे पर पड़ती है और वह अर्धचंद्र आकार एक घंटा के रूप में होती है। इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा ने महिषासुर और उसके वंश का नाश कर दिया। माता के तीसरे रूप से सीखने वाला मैसेज यही है कि नारी का कभी भी अपमान ना कर। नवरात्रों का चौथा दिन माता कुष्मांडा को सत सत नमन करते हैं। जब वे भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने लगे, तो चारों तरफ इतना अंधकार था कि उनको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिला। उन्होंने भगवान महादेव से कहा, हे महादेव, आप और भगवान विष्णु मेरी सहायता करो। तब इन तीनों देवों के तप से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे रचना होती है माता कुष्मांडा की। माता कुष्मांडा का तेज इतना प्रभावशाली था कि उनका संपूर्ण रूप को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए माता ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने छोटे से अंश से ही पूरे अंड के, यानी पूरे ब्रह्मांड का अंधकार खत्म कर दिया। नवरात्रों का पांचवा दिन स्कंद माता को सत सत नमन करते हैं। जब तारकासुर नाम के असुर ने भगवान महादेव की तपस्या करके यह वरदान मांग लिया कि उनकी मृत्यु प्रभु के पुत्र के हाथों हो, तो माता पार्वती काफी चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि उस समय पर स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय युद्ध विद्या में पूरी तरह से कुशल नहीं थे। लेकिन तारकासुर एक तपस्वी महान बलवान असुर थे। माता पार्वती अपने ही पुत्र को युद्ध विद्या का प्रशिक्षण देने की ठान लेती हैं और माता पार्वती जिस रूप में स्कंद कुमार को यानी कार्तिकेय को युद्ध विद्या का प्रशिक्षण देती हैं, वो रूप और स्कंद की माता होने के कारण माता का नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता के रूप से सीखने वाला मैसेज यही है कि माँ जो होती है वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी रूप धारण कर सकती है। नवरात्रों का छठा दिन माँ कात्यायनी को सत सत नमन करते हैं। जब वे महिषासुर का वध करने के लिए भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने माँ चंद्रघंटा का रूप तैयार किया, तो सबसे पहले महान ऋषि कात्यायन ने उनका स्वागत, पूजा, आरती की। कात्यायन माँ के रूप और शक्ति से
इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाद में माँ भगवती की तपस्या करके उनको बेटे के रूप में मांग लिया। जब माँ ने कात्यायन के घर में पुत्री बनकर जन्म लिया, तो कात्यायन ने अपनी बेटी का नाम कात्यायनी रखा। माँ का यही रूप कात्यायनी माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माँ के इस रूप से यही मैसेज है कि जिस तरह से कात्यायन ऋषि ने माँ को पुत्री के रूप में प्राप्त कर लिया, इसी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी लक्ष्य पर फोकस करके इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। नवरात्रों के 7वें दिन माता कालरात्रि को सत सत नमन करते हैं। जब रक्त बीज नाम के एक असुर ने भगवान महादेव से यह वरदान प्राप्त किया कि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरे तो एक नया असुर बन जाए। यह वरदान प्राप्त करने के बाद रक्त बीज देवताओं को हराकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं। भगवान शिव के कहने पर माता पार्वती रक्त बीज से युद्ध करती हैं, लेकिन जैसे ही रक्त बीज जानबूझकर अपना रक्त जमीन पर गिराते हैं तो माता काफी क्रोधित हो जाती हैं और उनके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने देती, सारा रक्त स्वयं पी जाती हैं। असुरों का रक्त पीने के कारण माता का रंग सांवला पड़ जाता है और इसलिए माता का नाम काली माँ या कालरात्रि पड़ा। माता के इस रूप से सीखने के लिए मैसेज ये है कि जब बुराई हद से ज्यादा हो जाए तो साम दाम दंड भेद सब जायज। जय माता दी। नवरात्रों का 8वां दिन माता महागौरी को सत सत नमन करते हैं। जब माता पार्वती ने अपने दूसरे जन्म में भगवान महादेव को पति रूप में पाने के लिए हजारों सालों तक तपस्या की, तो माता का रंग सांवला पड़ जाता है। माता का जो रियल रूप था वह गोरा कोमल और कांतिमय था। एक दिन भगवान महादेव के मजाक करने पर माता दोबारा से तपस्या करती हैं और प्रभु से अपना असली रूप मांग लेती हैं। अब की बार माता के गोरे रंग के ऊपर तप का तेज भी था। माता का यही रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माता के इस रूप से सीखने के लिए मैसेज यह है कि हमेशा ही अपने रियल रूप में रहें, कथने और करने में फर्क ना रखें। नवरात्रों का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री को सत सत नमन करते हैं। जब वे माता कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड का अंधकार खत्म कर दिया तो महादेव से कहा, हे महादेव, आप सृष्टि को बैलेंस करते हो, आपको कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी होगी। जब महादेव सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं तो उनके ध्यान मुद्रा की ऊर्जा ने एक शक्ति का रूप ले लिया और माता का यही रूप सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माता के इस रूप से सीखने के लिए मैसेज यही है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, नर के बिना नारी अधूरी है और नारी के बिना नर अधूरे हैं। इसलिए हमेशा ही एक दूसरे का सम्मान करते रहें।